छोड़ते रहते हैं हवाई फायर। शादी भी माँ बाप ने ऐसे ही कर दी, नहीं इनकी फर्स्ट नाइट का भी क्या। झूठी ने तो ये सारी पोल ही खोल दी कि जेठ जेठानी के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। अब बैक टू बैक आप लोगों को एपिसोड मिलेंगे। आज सोमवार से शुरुआत हो ही चुकी है। अच्छा जी, वीडियो तो मैं कल भी लेके आती, लेकिन थोड़ा बिजी थी। अच्छा, बढ़ चुके हैं हम लोग तो अपने टॉपिक की ओर। मैं ये बातें क्यों करने लगी बीच में? ये भी थोड़ी बहुत जरूरी होती हैं, एक दूसरे का हालचाल लेना जरूरी होता है। अच्छा जी, बात करते हैं झूठी के ऊपर। झूठी, मोटू और पुत्तन, पुत्तन, चंपा, चंपा और गुलाब, गुलाब और मम्मी जी और बुआ जी, बुआ जी और बुआ जी की बहू। मतलब कि कितने सारे लोग और इतनी सारी बातें आज होने वाली हैं। सबसे पहले बात तो करते हैं झूठी फैमिली पर। जहां पर झूठी फैमिली में आते हैं झूठी और मोटू, है ना। मोटू दिल जला, उसका तो पता ही नहीं लगा। उसको बताया ही नहीं था किसी ने चंपा को कि मोटू को नहीं दिखाना मना है, मोटू और चिंटू को दिखाना मना है। लेकिन ठीक है, चिंटू को तो समझ में आ गया उसका दिखाना मना है, लेकिन इनको क्यों दिखाना मना है मोटू को? उसने फिर वो दिखा ही दिया कि देखो मोटू नल्ला भी यहीं पे है। नल्ला तो नहीं कह सकते क्योंकि झूठी उसी की वजह से तो इतने मजे कर रही है ना, कैंपस में घूम रही है ना। लेकिन मैंने ऐसा वर्ड क्यों यूज किया, वो मैंने इसलिए करा। आप देखो, जब इनके घर में कोई भी फंक्शन हुआ है, अभी लेटेस्ट एक तो मैरिज हुई है और दूसरी ये अभी हुई है अपनी पार्टी, है ना, जिससे कि मम्मी जी जो है छुट्टी पा गई है ना। लेकिन नहीं ना, वो उन्होंने प्रॉपर वो काम किया है। लेकिन अब मैं आज तारीफों के बुल नहीं बांधने वाली हूँ, आज मैं वो सब बातें खोलने वाली हूँ जो कि मुझे नजर आई है ना। अच्छा जी, तो बात ये थी, यहाँ पर आके इन्होंने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में, मोटू खुद को बड़ा बताने के चक्कर में, ठीक है, वो सब चीजें, वो सब बातें मामी के मुंह से उगलवा ही दी, बतवा ही दी कि देखो जी ऐसा हुआ था और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, माना नहीं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को वहां पर क्यों कट कर दिया? जैसे ही मम्मी ने बोला कि भाई जो होते हैं ना, बाहें होते हैं, भाई और बहनें, लेकिन दो ही भाई दो ही बाहें, पीछे मुझे बाकी चार बाहें नजर नहीं आई। अच्छा, एक तो जी मौसी से कट ऑफ इसलिए हो गई है कि उसके बेटे ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया, और दूसरी बात नहीं, इस बात पे भी हुई है कि वो सच का साथ देने चले गए, यानी कि नन्नू फैमिली का। लेकिन उन लोगों के ऊपर कितना कीचड़ उछाला गया है ना, इसलिए उस बहन से कट ऑफ है। लेकिन वो एक और बहन है, वो क्यों नहीं आई? ना तो वो मैरिज में आई, ना फिर वो यहाँ पर आई। लेकिन मम्मी ने एक जगह बताया भी था, वो इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो ठीक नहीं रहते, उनको अकेले छोड़ के आना मुश्किल है ना जी, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ, एक ही मामा के बारे में बात हो रही है, एक ही मामा के बारे में बात हो रही है। और वो जो छोटे वाले मोटे वाले कद्दू से वो जो मामा जी हैं, उनके तो ना बच्चे आए थे, एक उनका बेटा आया, हाँ उनका बेटा आया छोटे वाला, है ना। लेकिन वो क्यों नहीं आए थे? उनके बारे में भी सारा डिटेल में बता देते ना, लेकिन नहीं, उनके बारे में नहीं बताया गया। अच्छा, तो फिर वही बातें होती हैं, मम्मी का क्यों कट कर दिया वो वाला सीन, जब उन्होंने बोला कि भाई जो होते हैं ना वो बाहें होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो वो भी तोड़वा, जैसे ही बोला तोड़वा, वहीं झूठी कहती कट। लेकिन फुल झड़ी तो छोड़ दी झूठी ने, ठीक है, थोड़ा सा वो सीन दिखा के। लेकिन बुआ जी की बहू जो है वो जी बहुत ही इतना अच्छा बैग लेके आई। पता नहीं अब फर्स्ट कॉपी था या ओरिजिनल था, ओरिजिनल तो काफी कॉस्टली है, लेकिन फर्स्ट कॉपी लेके आई है। लेकिन अभी चलो ठीक है, उनको पता है कि मामी जी को क्या पता पसंद है, बैग, पर्स, और पुतन भी तो लेके आई है पर्स। अब पर्स ही पर्स हो गए मम्मी जी, है ना। अब इसमें भर भर के नोट रख लेना आप, है ना। और वहां पर जैसे ही मम्मी जी ने जप्फी डाली, किसको? चंपा को, डीजे नाइट पे सब रोना धोना भूल के ये डांस वांस निकल रहे थे। झूठी भी भूल गई क्योंकि झूठी तो डांस की दीवानी है। आता नहीं है डांस, लेकिन करेगी वो, कह दिखाएगी ऐसे कि डांस ही निकला चला जा रहा है उसका, खूब करा डांस। लेकिन जैसे ही चंपा को जप्फी डाल ली वहां पर मदर इंडिया ने, तो भैया झूठी का इतना बड़ा मुंह बन गया। झूठी का तो मुंह देखने लायक था, भैया ये क्या हो गया? मम्मी तो अपनी पार्टी बदल कर बैठ गई। मम्मी ने तो पार्टी ऐसी बदली कि अपनी बेटियों को भूल गई। मम्मी तो अब भूलेगी, मम्मी तो ना अब बोलने देगी, मम्मी तो अब साफ बोल देगी कि सुनो, हमारे घर में तुम अब मत बोलना, क्योंकि ये घर जो है चंपा और गुलाब का है।
अब बारी आती है साड़ियों पर भी, है ना। साड़ियों के तो मैं कहती हूँ पर्दे ही बनवा लो झूठी, क्योंकि साड़ियाँ तो ना उस ओकेजन पर पहनी गई ना इस ओकेजन पर पहनी गई, नेक्स्ट कौन सी ओकेजन है नहीं पता, है ना। लेकिन अब साड़ियों के तुम पर्दे बनवा लो, लेकिन खुद को अच्छी बनाती हुई समझाती हुई, अच्छा ट्रेंडिंग में भी रहेंगे अगर साड़ियों में ये पर्दे बनवा लेंगी ना, इसकी एपिसोड ट्रेंडिंग में भी रहेंगे। अच्छा ये उसको भी फॉलो करेगी फिर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा वो जो लखनवी गर्ल है रुचि, है ना, उसने भी साड़ियों के पर्दे बनवाए थे, जूठी तुम भी बनवा लो, है ना। अब यही काम है, हजारों रुपए के साड़ियां लेकर डंप करवा दी पुत्तन की, और अपनी भी करीना नहीं बनी, करिश्मा नहीं बनी, मम्मी रेखा जी नहीं बनी, लेकिन चंपा ने हेमा मालिनी बन के सबको दिखा ही दिया, है ना। अच्छा अब यहाँ पर जूठी का एक और नया नौटंकी। अच्छा चंपा ने, हम लोगों ने बोला कि चंपा को पता है ओकेजनली क्या क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे वियर करते हैं कपड़े, है ना, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, ये सब चीजें हम लोगों ने बोली है ना। लेकिन आप ये देख लो जूठी कोई कपड़े ही नहीं लेके आई थी, मतलब पूरे गट्ठर बड़े पड़े हैं इसके यहाँ पर, यहीं पर पड़े हुए हैं इसके, है ना, लेकिन नहीं फिर से नहीं खरीदे। अच्छा वहां पर आप ये भी देखिए पूरे फंक्शन पर, मम्मी के पूरे फंक्शन पर इस बंदी ने सूट नहीं सूट तो पहना था, स्वेटर नहीं पहना, है ना, दिखावे के लिए कि ठंड नहीं लग रही है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं पहना। लेकिन वहां पर माथा टेकने गए तो लंबा लॉन्ग कोट भी पहन रखा मम्मी जी का, है ना, और गर्म कपड़े गर्म सूट खरीदे, और ये बोलती हुई नजर आई, सारा क्रेडिट ले गई। बताओ हम लोगों ने ये बात करी कि चंपा को पता ओकेजनली क्या पहनते हैं, और सारा क्रेडिट ये बंदी खुद ही ले गई, ये कहते हुए कि देखो जी कई जगह तो ऐसा होता है ना सूट वगैरह पहनना पड़ता है। अब बेस्ट फ्रेंड को नहीं लेके गए ये लोग साथ में, सबको लेके गए। आप लोगों को याद होगा जब बेस्ट फ्रेंड को जाना था ना नैना देवी माता टेकने के लिए, वो सारी फैमिली को इनको लेकर गए थे अपने साथ वो अंकल जी। चलिए वो उनके कर्म है, वो अच्छी बात है ना। लेकिन इस बार इसने अपने इन लॉज को बहुत इग्नोर किया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें बेस्ट फ्रेंड से प्यार है, तुम दांत नहीं लगवाओ माना, है ना। लेकिन ये क्या बात हुई भैया, तुमने इग्नोर ही कर दिया, पूरे फंक्शन में इग्नोर किया उनको, अच्छी बात नहीं है ये, है ना। आने वाले दिनों में ये भी बातें खुलेंगी। अच्छा जूठी ने फिर क्या दिखावे के लिए कि मैं ये लो जी, वो लस्सी मांग रहे थे, लस्सी ले आई, ये मैं अमरूद ले आई, इतने बड़े बड़े अमरूद, वो थाईलैंड के कहाँ के हैं ये वाले अमरूद, बिल्कुल बेस्वादी होते हैं, जरा स्वाद नहीं होता, है ना। अपने घर के पेड़ के अमरूदों का क्या हुआ, वहीं से तोड़ लेती, और जरा जरा सी संतरियां वो लगा रखी हैं, वो ही खट्टे खा लेते, खट्टे हैं वो, संतरे भी नहीं है, संतरे 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 करती रहती है। संतरे किन्नू इतने अच्छे अच्छे हैं हिमाचल के, मैं क्या ही बताऊं, इतने अच्छे हैं, लेकिन नहीं इनके तो वो है ना खट्टे हैं, वो जरा जरा से होते हैं, वो इतने खट्टे होते हैं कि आंखें ऐसे अरे बाप रे, बात करते हुए भी मुंह खट्टा खट्टा हो गया। तो वो फिर बातें अब चंपा ने कुछ खोली हैं, कुछ पोल कुछ राज चंपा ने भी खोले हैं। अब ये दिखा रही है कि उसको ये बर्गर पसंद है, उसको ये लस्सी पसंद है, मतलब अब दिखावे के लिए। अब देखो इसने 120 के 130 रुपए पकड़े हुए थे, मुझे समझ नहीं आई उसमें इतना कुछ आ गया, है ना। अब जैसे ही धुआं निकलती वो चीजें नजर आ रही थी ना, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ मीठा बन रहा है, लेकिन ये दूर से धुआं उड़ता दिखा रही है। बस वही बात है ना, मैंने कहा ये फोकस क्यों करके बैठ गई यहीं पे, इधर उधर हिल क्यों नहीं रहा कैमरा। फिर पता लगा वो गजरेला और गुलाब जामुन थे, इसलिए इसका कैमरा हिल नहीं रहा था। इसकी लार टपक पड़ती है मीठा देखते ही, इसको मीठा बहुत पसंद है ना। अच्छा सबको सिखाती है ऑयल फ्री खाना खाइए, पतले हो जाइए, इतने पतले हो जाइए कि पूछो ही नहीं। लेकिन इसका तो मोटापा नजर आने लग गया जब इसने सूट पहना। आप लोग देख सकते हो कि पीछे पीठ पे उसको क्या बोलते हैं, टायर बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, कई औरतों के होता है ना पीछे ऐसे ऐसे मांस वो जो होता है, तो वो फैट ही तो जमा होता है जो पीठ के पीछे ऐसे बना होता है ना। तो मतलब हद होती है, ये तुम्हारा इतना फैट कहाँ से आ गया, है ना। और आप ये भी चीज देख लीजिए, दूसरों को ऑयल फ्री करते हुए खुद बहुत ऑयल खाती है, आप लोगों को पता नहीं लगता, पानी जैसा ही तो लगता है वो, ऑलिव ऑयल हो चाहे कुछ हो, तो मुंह से निकल गया इसके, है ना। अब झूठी के ऊपर राज कौन सा खोल दिया चंपा ने, आप ये सोच रहे होंगे। मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी पूरी वीडियो आप लोगों को दिखा के छोड़ूंगी, राज थोड़ा सा आगे जाके खोलेंगे, है ना। अच्छा बात ये कर रही थी कि मैंने यहाँ पर मोटे को नल्ला क्यों बोला था, मैंने इसलिए बोला कि ये लोग कोई काम नहीं करवाते हैं, है ना, कोई काम नहीं करवाते हैं। वहां पर फंक्शन का जो अरेंजमेंट था सारा, है ना, वो चंपा और गुलाब ने किया, है ना। गुलाब की खूब भागा दौड़ी हुई, और पिछले 1.5 साल से उसकी भाग दौड़ी हो रही है
चाहे वो बहन का घर बनवाना था, वो भी मैंने राज खोला था जहाँ पर सबसे पहले कि ये पुतनिया का घर है ना। तो मतलब अब ये कुछ भी कहे, मेरा घर में आ गया अपने घर। भैया जब तुम लोगों को वीडियो बनाने नहीं दी जाती, वहाँ का एपिसोड नहीं बनाने दिया जाता, तो तुम मेरा घर तेरा घर जो मर्जी करते रहो। और वहां पर पुत्र ने भी तो एम्बेरेंस फील करवा ही दिया अपनी मदर को, है ना, क्योंकि मदर ने कहा कि पुतनिया चल तू ऊपर, है ना, तेरे को तो दिन में 2 बार जो है बनाना पड़ेगा यहाँ पर खाना, है ना। तो पुत्र ने सोचा कि मैं अब चाय बनाऊं यहाँ पर ऊपर बनाऊं या कैसे। पुत्र भी कम नहीं है, डंप पे डंप पूरी। भैया जब तुम अभी अभी उतरी हो, मतलब वापिस आई हो 1 महीने बाद, है ना, तो माँ ने जहाँ पर इतने सारे लोगों को, मेहमानों को बुलाया हुआ है, घर पर एक फंक्शन है, तो भैया तू अपनी चाय ऊपर बनाएगी? ये भी जानबूझ के ऐसी सोचती मैं बातें करूं जिससे कंट्रोवर्सी हो, पर तेरी बातों से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। तेरी बातों से यही पता लगता है कि तू दिमाग से पैदल है। अब बार बार आप फिर सोच रहे हो कि भैया राज कौन सा जो चंपा ने खोल दिया। बताती हूँ, रुकिए अभी आप। अभी तो अमरूद की बात है, बर्गर की बात है। बर्गर खाते हुए नहीं दिखाया इन्होंने, अच्छा अमरूद खाते हुए दिखाया था, वहीं तो राज खुल गए थे। अच्छा अमरूद जब काट के लेके गए, अब मैं कहती हूँ कि आए तड़पाऊँ आप लोगों को। इसके बाद मुझे एक और भी तो एपिसोड बनाना है ना। चलिए ये भी बता ही देती हूँ मैं। अमरूद अमरूद काट के जब चंपा लेके चली ऊपर, कहती काला नमक खा के जो है जूठी एंजॉय करेगी। अब आप लोगों ने ये भी देखा, अच्छा मैं बाहर राज अभी भी थोड़ा रख रही हूँ यहाँ पर। जूठी ने एक चीज और करी है, मैंने कल बोला था ना परसों कि ये जो झूठी है ना, ये वो न्याना बच्चा है ना, जिसको नए कपड़े पहना के घुमा दिया, भैया चल निकल बाहर तू। अब वो कभी इधर घूमता ठुमकता, कभी इधर घूमता ठुमकता, बस ये ऐसे ठुमकती रही। इसको मतलब किसी ने अटेंशन नहीं दी, इसको अटेंशन चाहिए थी ना सबकी कि भाई ये झूठी आ गई है, झूठी की एंट्री हो गई है। नहीं, ऐसा किसी ने कोई अटेंशन वेंशन नहीं दी। आप लोगों ने देखा होगा कि इतना सा काम करे तो ये सबको शोर मचाती है कि मैं बेली नहीं बैठ सकती, मुझे तो काम करना आदत है, मुझे तो बैठा नहीं चाहता है ना, ये गंदी, है ना, गंदी कहेंगे इसको। अच्छा वहां पर आप देख लो, जो बुआ की बहू है वो क्या बेली बैठी? नहीं, उसने प्रॉपर कड़ी पकोड़े वाली कड़ी बनाई, पकोड़े वाली कड़ी बनाई जैसे हम पंजाबी खाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसने वो बनाई इतनी बढ़िया वाली, ठीक है। आलू वाली भी बनती है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये जब देखो वही चूर के खाना ऐसे बाटी में रख के, मतलब उसकी शक्ल ऐसी कर देते हैं खाने की, निचोड़ निचोड़ के खाने को, कि भैया ऐसे खाते हैं ना जैसे इन सब के मुंह में दांत नहीं है, चबा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा जैसा खाना ये लोग जब खाते हैं ना, चूर के खाते हैं, कहते रहते। अच्छा ये मैं बता रही थी जहां पर कि ये ऐसे चूर के खाते हैं, जबकि जच्चा बच्चा होता है ना, जिसके जो जच्चा होती है उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो वो चूर चूर के ऐसे, वो भी ऐसे चूर के नहीं देते, वो थोड़ी थोड़ी बाइट करके डाल देते हैं कि थोड़ी नरम हो जाए ताकि इसको चबानी ना पड़े। या फिर बुजुर्ग होते हैं जिनके से चबाई नहीं जाती, या फिर कोई ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनके दांत बड़े कमजोर होते हैं, ज्यादा उनको चबानी ना पड़े, उनकी आंतों को भी ज्यादा काम ना करना पड़े, जिस वजह से, है ना। ये लोगों के तो भैया दांत भी मुकम्मल है, पूरे हैं, अभी चलते फिरते हैं, लेकिन ये हालत, उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ देते हैं खाने की, क्या ही पूछे, फिर ये खाते हैं, है ना। लेकिन वो देखो ना, बुआ की जो बहू है उसने प्रॉपर एपिसोड भी बनाए, चंपा को भी कोई एतराज नहीं था, चंपा को ये भी नहीं था कि किसी की फेस वैल्यू बनेगी। चंपा ने सब रिश्तेदारों को दिखाया कौन कौन आए हैं, कौन गए हैं। लेकिन भैया इनके देखो, इनके तो भाई बहन भी पूरे नहीं आते इनके कैमरा में, है ना, आप समझ ही जाओ। बस वही वही लोग आएंगे जिनके ऊपर जी इन लोगों को बात करनी है, जिनको दिखाना है ना। और हमेशा सस्पेंस में ही बात करती है, ऐसे करके बोलेगी, ऐसे करके फेसेस बनाएगी कि पूछो ही मत, है ना। अभी तो ये सटक ली है, वापस चली गई है ना। पर जिस हिसाब से इसने फंक्शन बताए ना, बैक टू बैक कितने फंक्शन है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये अभी टिकी हुई है। अब आप फिर बोलोगे डिंपल दीदी राज की बात क्या थी, आपकी पैनी नजर ने क्या देखा। चलिए ठीक है, राज बताती हूँ, अब खोल ही देती हूँ राज, क्योंकि इसके बाद मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाली हूँ। राज ये था कि एक तो इसको कोई बैठाता नहीं अपने पास, क्योंकि ये काला नमक भी बहुत खाती है और वैसे भी बहुत, मतलब कि आपको पता है गंदी है, जो नहाती वाती नहीं है ना, है ना। और स्मेल स्मूल आती रहती है, परफ्यूम करने से क्या हो जाता है, और परफ्यूम भी ये खुद के ऊपर नहीं लगाती है, कमरे में करती रहती है, इसीलिए करती है क्योंकि स्मेल बनी रहती है। आपने देखा होगा, चंपा ने भी कहा कि ऊपर वाले घर में स्मेल बहुत आती है, इसलिए बंद रहने से इतनी स्मेल नहीं आती, भाई नहीं आती, नए घर में वो भी स्मेल आने लग जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा चलो जो भी है,
अब वो जो कपड़े वपड़े धुलने वाले हैं ना, कंबल अम्बल, जिसमें मोटू और ये मतलब आपको पता बेड वेड इन्हीं का लगा हुआ है, तो स्मेल वहां से आती है। इनको नहीं पता कि ये खाते रहते हैं और बस छोड़ते रहते हैं हवाई फायर वहां पर, इसलिए बदबू आती है। अब जैसे ही चंपा ऊपर लेकर गई, एक तो रिश्तेदार इसको इसीलिए नहीं बिठाते है ना, अब फिर वही सस्पेंस है कि बताना है। अब इतना बड़ा भी सस्पेंस नहीं है, आप लोग जाओगे फिर से देखोगे कि ऐसा क्या था उसमें। जैसे ही चंपा ऊपर जाने लगी, चंपा के मुंह से निकला कि भैया दीदी ऊपर है, और दीदी को क्योंकि एडिटिंग करनी है अपने एपिसोड की, ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल था। लेकिन चंपा जैसे ही काला नमक और अमरूद लेके गई थी ऊपर, आप लोगों ने झूठी के एपिसोड में देखा होगा, एडिटिंग तो मोटू कर रहा था, मोटू को अमरूद दिए गए, मोटू लैपटॉप खोल के बैठा था, झूठी कहाँ एडिटिंग कर रही थी, झूठी ना कुछ कर रही थी भाई, झूठी कुछ नहीं कर रही थी। और वो प्लेट भर के जो है अमरूदों की काला नमक डाल के ना मोटू ने खाए। मोटू नीचे क्यों नहीं बैठा जब पूरे घर में कोई नहीं था, चंपा अकेली नीचे घर में थी, तो ये मोटू और ये पतलू नीचे क्यों नहीं बैठे थे, है ना। बात ये आती है कि पहले से मैंने ये चीज़ बोली थी ना कि चंपा भी अब इस घर की बहू बेटी है, तो अब आंटी ने यानी कि मदर इंडिया ने ये चीज़ बोल दी होगी कि मोटू कभी उन्हें सिर ते चुन्नी लिती है, कभी नहीं लिती है ना, चल तू ऊपर जा, तेरे आगे सामने आन तो अगली शर्म आऊगी, इसलिए मोटू ऊपर ही बैठेगा। मोटू का परमानेंट ठिकाना जो है अब ऊपर है, मोटू को एक कमरा ऊपर परमानेंट मिल गया, जब मर्जी आ जब मर्जी जा, तेरा अब यही घर है ना, समझ गए। क्योंकि उसको बेचारे को ना कभी भी अपने मायके में तो जगह नहीं मिली, शादी भी माँ बाप ने ऐसे ही कर दी बिना कमरे के। अब पता नहीं इनकी फर्स्ट नाइट का भी क्या ही सीन हुआ होगा, समझ से बाहर है ना। तो ऐसी ये हरकतें करते हैं, ऐसी बातें ये खुद ही करते हैं, अपने माँ बाप को भी जो है ना इंसल्ट फील करवाते हैं, उनको भी उनकी इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट फील क्या करवानी होती है, इंसल्ट ही करवाते हैं ये लोग। ऐसी ऐसी बातें ये लोग सोशल मीडिया पर करते हैं। माँ बाप ने 26-27 साल की उम्र में तो शादी की होगी मोटू की, है ना, क्योंकि तभी तो बीटेक हुई, उसके बाद की तो पढ़ाई जो है झूठी ने अपने जेवर रखवा के करी। अच्छा, जब तक मोटू को कौन सी जगह मिली हुई थी। हर माँ बाप जब अपने बच्चे की शादी वादी करता है, चाहे उनके पास 1 रूम सेट हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं और ठिकाना देखता है, जहाँ फिर उसी घर में कोई ऊपर कमरा बनवा देता है कि बच्चे की अब शादी होगी, भैया उसकी फैमिली होगी, उनको भी प्राइवेसी चाहिए, है ना। लेकिन झूठी ने तो ये सारी पोल ही खोल दी कि भैया इनके लिए कोई कमरा ही नहीं था। कितना बड़ा झूठ, बच्चे उस समय छोटे थे, जेठ जेठानी के, है ना। अब एक राज और भी खोल रही हूँ यहाँ पर, मेरे को इतने कमेंट आए हुए हैं, आप पढ़ना, है ना। उसमें लिखा है एक ने कि इसने जेठ जेठानी को अभी भी नहीं बुलाया। आप देख लीजिए, जब इसकी शादी हुई जेठ जेठानी के बच्चे छोटे थे, है ना, वो तो अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सोते थे। अभी जो बच्चों का कमरा है वो मोटू और इस पतलू को मिला हुआ था, 2 रूम थे, है ना, एक 3 बेडरूम है, एक हो गया सास ससुर का, तो भैया कमरे तो मिले ही थे इसको। लेकिन इसको तो फिर झूठ की दीवानी है, झूठ तो इसको बोलना ही था, है ना। अब जेठ जेठानी को एक बार फिर से नहीं इन्होंने बुलाया, मौसी को फिर ही नहीं इन्होंने बुलाया। अच्छा जी, वो जो एक मुंह बोली बहन थी, आप लोगों ने देखा होगा, शादी में इतनी रोटियां बनाई, इतना काम किया, है ना, जिसको कि चंपा के दुपट्टा के जो है ना उधर से कपड़े वपड़े भी आए थे, है ना। तो फिर बड़े प्यार से जो है दुपट्टा की ओर से दिलवाए भी गए, है ना, पैर भी छुलवाया गया, ये कहकर कि भैया ये मेरी मुंह बोली बहन है, वो भी नजर नहीं आई। अब एक मुंह बोली बहन वो थी शिमला वाली, अब वो भी नहीं आई, है ना, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, अब वो भी नहीं आई। अच्छा, उसके व्यूज भी इतने नहीं है, वो लड़की भी सीधी सादी सिंपल सी है बेचारी, खैर उसने 1-2 वीडियो बना ली थी, और वो भी बहनें कहती हुई नजर आई थी कि वीडियो बना ले, तो वो कहती हाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली है ना। अभी ये बस कहती आई, आप देख लो, एक वो भी नहीं आई। कितने रिश्तेदार नहीं आए, वो कहते भैया इनके तो बैक टू बैक फंक्शन चलते ही रहने हैं, ठीक है, हम लोगों के पास भैया इतना नहीं है, जहाँ फिर कुछ और वजह थी। अब देख लो, मुंह बोले तो जो थे वो तो मुंह बोले क्या, वो दूर के बोले हो गए, वो तो कोई आए नहीं। लेकिन कौन आ गया, जो इनको जहाँ पर व्यूअर्स देखते हैं वो आ गए। अच्छा, उनसे पहले भी ये मिलते रहे हैं, है ना, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, चंबा जाना जरूर, है ना। अब मतलब ऐसे चलते रहता है इनका। वो आ गए, फिर ये उनके वहाँ भी चले गए, है ना। जाने कि इनका ये सीन जब जब इन लोगों को उन लोगों के साथ बनाकर रखनी है, जब जब जो है किसी से कोई काम है, मतलब है। लेकिन यहाँ पर अब गुलाब जो है जिम्मेदार बंदा नजर आ रहा है,
वहाँ पर चंपा भी समझदार है, नज़र आ रही है ना। लेकिन वही ना, अभी नई नई शादी हुई, जुम्मा 1 महीना 2 महीने हुए हैं, अभी थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो आपको घर संभालती नजर आएगी। लेकिन आपने ये चीज़ें तो देखा ही है, फंक्शन वाले घर में जैसे साफ सफाई होती है वो बंदी ने करी है, ठीक है, उस चीज़ को वो समझदार है, ये मानकर आप लोग चलिए, ठीक है। अब आगे बाकी दिनों में पता लगेगा, क्योंकि अब जो है पूतना वो ऊपर है, ये लोग नीचे हैं, है ना, वो सब चीज़ें हैं। अभी ये पूतना ने भी तो फ्रिज लिया है ना। अच्छा, वो इसलिए लिया है, किसी ने बोला कि अभी क्या जरूरत थी इसको लेने की, मैं बता रही हूँ भैया ऑफ चल रहा है, इस वजह से इसने वो फ्रिज लिया, और फ्रिज की तो भाई ज़रूरत है ना। अच्छा, खाना वाना बनाना और 100 चीज़ें, सब्जी वब्जी इकट्ठी ला के रख लो, जैसे कि चंपा ने बता ही दिया कि भैया इतनी दूर जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर, फिर जाके कोई सामान मिलता है। भाई ठेठ पिंड में रहते हैं ये, देहात में रहते हैं ये लोग, है ना, वैसे ही शो ऑफ करने की इनको आदत है। अच्छा, कुछ लोग, मैं ना इंस्टा पे जो है स्टोरी वोरी शेयर करती रहती हूँ, आप लोग भी देखते रहा करें, कि बड़े शो ऑफ करते हैं वो लोग जो कपड़ों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं और दिखावे में पड़े रहते हैं वो लोग, है ना, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है ज़्यादा, है ना। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना, बड़े बड़े होटलों में रुकना, बड़े बड़े जगहों पे घूमने चले जाना, जो अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड भी हैं, है ना, फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी ऐसे रोज़ की रोज़ जो है हवाई यात्रा नहीं करते हैं, रोज़ की रोज़ वो चले नहीं रहते हैं, घूमते नहीं रहते हैं, है ना। सब लोग बचत करके चलते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता होता। आज टाइम बहुत अच्छा है, कल टाइम कैसा होगा हमें नहीं पता। लेकिन वही बात है ना, कि आप अपने समय के साथ साथ आप अपने पैसे की भी बचत करके चलें, समझदारी से चलें, ताकि आपको कल किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। बड़ा मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान अंदर से पता नहीं कितनी बार टूटता है। जब मैं इनकी मम्मी को देखती हूँ ना, वो चीज़ें मैं मतलब समझती हूँ, उनकी फीलिंग समझ जाती हूँ मैं, कि एक इंसान पता नहीं कितनी बार अंदर से टूटता है जब वो सामने वाले से अपनी ज़रूरत बोल पाता है कि मुझे ज़रूरत है। अगर सामने वाले की समझदारी है कि वो उसके पास है और वो देना चाहता है कि हाँ चलो ठीक है मैं इसकी हेल्प कर दूंगा, है ना, जब कर दूंगी, तो वो इंसान उसकी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इंसान भी ना कर देना, तो जो इंसान पहले ही टूटा होता है वो अपनी नज़रों में भी गिर जाता है। अपनी नज़रों से गिरकर ही पहले तो उसने बड़ी हिम्मत करके पता नहीं कैसे मांगा होता है। तो वही बात है ना, जब तक इनकी मम्मी जो है वो स्टडी कर रही थी तो पता नहीं उनके उस समय क्या हालात थे, लेकिन जूठी ने उन सब चीज़ों से कभी सीख ना लेकर अपनी ही रो में बहती चली गई, अपनी ही रो में वो सब चीज़ें करती चली गई, जो कि आज भी कर रही हैं। अभी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है मुझे इसके एपिसोड की, तो वो मैं देखूंगी, फिर मैं बताऊंगी भैया क्या क्या चल रहा है ना, जिंदगी में, जिंदगी कितनी इंजॉय भरी है, सब जगह घूम कर आए। अच्छा, माथा टेकने गए तो वहां पर मुझे पुत्तन जो है वो भी नॉर्मल लगी, माथा टेका है, जय माता दी जय माता दी, और ये बहुत अच्छा लगा है ना। लेकिन जूठी के लिए जब पूछा गया, जूठी फिर नीचे। जूठी का तो भैया पैरों में चक्कर है, कभी ये ऊपर कभी नीचे, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, काम नहीं करेगी, लेकिन आपको आते जाते नजर आती रहेगी। हर किसी को ये कहती नजर आएगी, ये कर लिया, अच्छा वो कर लिया, तो आप लोगों को यही लगेगा भैया मेन जो है लीड रोल इसी को मिला हुआ है, ये कैप्टन ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, बस यही चीज है, करना इसको कुछ नहीं होता, है ना। यहीं तक वो बात थी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।